नमस्कार दोस्तों, वी आर फूडीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं हलवाई स्टाइल परफेक्ट दानेदार मुलायम मूंग दाल का हलवा। अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, जिससे आपको हर एक छोटी छोटी चीज़ पता चलेगी, जिससे आपका मूंग दाल का हलवा बिल्कुल हलवाई स्टाइल परफेक्ट बन करके तैयार हो जाएगा। चलिए तो फिर रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप मेजरमेंट के लिए इस तरह से घर की कोई भी कटोरी या फिर कप सेट कर लीजिए और पूरा मेजरमेंट आपको इसी के साथ लेना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 कटोरी जितनी मूंग दाल ली है और इसे हमें 2-3 बार अच्छे से धो लेना है। यहाँ पर हमें छिलके वाली मूंग दाल यूज़ नहीं करनी है, बिना छिलके वाली मूंग दाल यूज़ करनी है। इसे हमें 2-3 बार अच्छे से धो लेना है ताकि अच्छे से क्लीन हो जाए। इसे धोने के बाद मैंने छलनी पर रखा है ताकि इसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो पूरी तरह से निकल जाए। अगर आपके पास वक्त नहीं है तो आप इसे किसी सूती के कपड़े पर भी फैलाकर रख सकते हो। अब मैंने यहाँ पर एक पतीला लिया है, इसमें हम 1 चम्मच जितना पानी डालेंगे और अब हम इसमें 3 कटोरी जितना फुल फैट दूध लेंगे। पानी इसीलिए डाला है ताकि दूध नीचे तले में ना लगे। फुल फैट दूध यूज़ करने से रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा मिलता है। बस आपको ध्यान रखना है कि मेजरमेंट के लिए आपको यहाँ पर एक ही कटोरी का या फिर कप का यूज़ कर लेना है। यहाँ पर मैंने 1 लीटर दूध के ऊपर जो मलाई आती है वो भी ली है। अब हम इसमें केसर के कुछ धागे डालेंगे ताकि इससे अच्छा कलर आ जाए और अब हम इसे गैस पर रखेंगे। जब इस दूध को हमें सुखाना है 2 कटोरी जितना और इसके अंदर सिर्फ 1 कटोरी जितना ही दूध बचना चाहिए। तो इसे हम धीमी गैस पर ऐसे ही छोड़ देते हैं, बीच बीच में चलाते रहेंगे। अब मैंने धीमी गैस पर भारी तले की कढ़ाई रखी है और इसमें डाली है मैंने धुई हुई मूंग दाल। ये मूंग दाल शुरू में हल्की सी गीली होती है, इस वजह से नीचे तले में चिपक सकती है। तो इसलिए हमें यहाँ पर आधा चम्मच जितना घी डाल करके कढ़ाई को अच्छे से ग्रीस कर लेना है ताकि ये दाल नीचे तले में ना चिपके। और फिर हम इसे धीमी गैस पर कंटिन्यूसली चलाते हुए अच्छे से भून लेते हैं। तो लीजिए, यहाँ पर दाल को हल्का गोल्डन कलर आ चुका है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर जो है दाल बहुत ही अच्छे से भून चुकी है और इसे बहुत ही अच्छा कलर भी आ चुका है। और ज़्यादा भूनेंगे तो हमारा जो हलवा बनेगा वो ज़्यादा गहरे कलर का बनेगा या फिर उसमें से जली हुई स्मेल भी आ सकती है। अब हम इसे बीच बीच में इस तरह से चलाते हुए अच्छे से ठंडा करेंगे। इसे चलाते रहना है क्योंकि कढ़ाई भी गर्म है और दाल भी गर्म है। जब ये ठंडी हो जाएगी तो इसे हम मिक्सर जार में डालेंगे और मोटी सूजी जैसा दरदरा पीस करके तैयार करेंगे। बहुत ज़्यादा बारीक पीसेंगे तो हमें वो हलवाई जैसा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। अब मैंने गैस पर वही कढ़ाई रखी है और यहाँ पर लिया है मैंने 1 कटोरी जितना घी। तो शुरू में हम इसमें से सिर्फ आधा कटोरी जितना ही घी यूज़ करेंगे। घी को हम अच्छे से गर्म होने देते हैं और फिर हम इसमें डालेंगे पिसी हुई मूंग दाल। गैस हमें यहाँ पर एकदम धीमी रखनी है ताकि ये दाल धीरे धीरे अंदर तक अच्छे से पक जाए और इसे हमें कंटिन्यूसली चलाते रहना है। दाल को हमने पहले ही बहुत ही अच्छे से भून लिया है, इस वजह से अब इसे भूनने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। बस आपको इसे धीमी गैस पर कंटिन्यूसली चलाते रहना है और किनारों पे जो भी दाल जाकर चिपक जाती है उसे भी आपको इसके अंदर मिलाते जाना है। अगर आप दाल को बहुत ज़्यादा बारीक महीन पीस लेते हो तो हमें वो हलवाई जैसा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर मोटी सूजी जैसा ही इसे दरदरा पीस करके तैयार किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसके ऊपर अब बहुत ही अच्छे से बबल्स आने लगे हैं। इसने घी को भी अच्छे से छोड़ दिया है, इसका कलर भी पहले से चेंज हो चुका है। तो इसे हम और ज़्यादा नहीं भूनेंगे, अब ये बहुत ही अच्छे से भून चुकी है। तो इसी स्टेज पर अब हम इसमें डालेंगे गुनगुना पानी। तो यहाँ पर मैंने 3 कटोरी जितना गुनगुना पानी लिया है। यहाँ पर हम पूरा पानी एक साथ नहीं डालेंगे, ऐसा करने से इसके अंदर गांठें बन जाएगी और फिर हमें मुश्किल आ जाएगी। तो इसके अंदर गांठें ना हो इसीलिए हम एक हाथ से थोड़ा थोड़ा करके गुनगुना पानी डालेंगे और दूसरे हाथ से चम्मच की मदद से इसे हमें अच्छे से मिलाते जाना है। गैस दाल को हमने भिगोया नहीं था, इसलिए हमें यहाँ पर पूरा 3 कटोरी जितना पानी यूज़ कर लेना है। इतना पानी इस दाल को चाहिए, तभी ये अच्छे से सॉफ्ट और मुलायम बनेगी और बिल्कुल परफेक्ट हलवा बन करके तैयार हो जाएगा। तो लीजिए, यहाँ पर मैंने थोड़ा थोड़ा करके पूरा 3 कटोरी जितना पानी यूज़ किया है और इसे हमें अच्छे से मिलाते जाना है। इसे अच्छे से मिलाने के बाद अब हम गैस की फ्लेम को बढ़ाएंगे ताकि ये पानी जल्दी से सूख जाए। बस आपको इसे इसी तरह से कंटिन्यूसली चलाते रहना है।
तो इसे मैंने 2-3 मिनट के लिए इसी तरह से अच्छे से चलाया है। गैस की फ्लेम मैंने हाई कर दी है और इस स्टेज पर अब हम इसमें डालेंगे बचा हुआ आधा कटोरी जितना घी। तो यहाँ पर हमने पूरा 1 कटोरी जितना घी यूज़ किया है। घी डालेंगे और फिर से हमें इसे इसी तरह से चलाते रहना है। किनारों पर जो भी दाल लगती है उसे हमें बीच बीच में निकाल करके इसी के अंदर मिलाते जाना है, वरना बाद में वो हार्ड हो जाएगी। तो घी डालने के बाद फिर से हमें इसे इसी तरह से अच्छे से मिलाते जाना है, अच्छे से चलाते रहना है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि घी इसके अंदर बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाता है और फिर से ये घी बाहर आने लगता है। और जब आपको लगे कि इसके अंदर का घी बाहर आने लगा है तो इसी स्टेज पर अब हम इसमें डालेंगे चीनी। तो यहाँ 1 कटोरी मूंग दाल के लिए हमने यहाँ पर 1 कटोरी प्लस 3/4 कटोरी जितनी चीनी का यूज़ किया है, तभी इसमें अच्छे से मिठास आती है। चीनी डालने के बाद इसे फिर से हमें इसी तरह से कंटिन्यूसली चलाते रहना है। शुरू में जैसे जैसे चीनी मेल्ट होती है ये आपको पतला लगेगा, लिक्विडी लगेगा और आपको इसे इसी तरह से चलाते रहना है। फिर धीरे धीरे ये गाढ़ा होने लगेगा। जैसे जैसे गाढ़ा होता जाएगा इसका कलर भी बहुत ही अच्छे से चेंज हो जाता है। गैस की फ्लेम मीडियम हाई रखेंगे तो हमारा काम बहुत ही जल्दी से हो जाता है। बस आपको इसे कंटिन्यूसली चलाते रहना है। फिर ये इस तरह से गाढ़ा हो जाएगा। इसका कलर भी आप देख सकते हो, इसे बहुत ही अच्छा कलर आ चुका है। साथ ही में ये फिर से घी को छोड़ने लगा है। तो इस स्टेज पर अब हम इसमें डालेंगे हमारा गाढ़ा किया हुआ दूध। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दूध काफ़ी अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। हमने यहाँ पर 3 कटोरी जितना दूध लिया था, तो यहाँ पर सिर्फ 1 कटोरी जितना ही दूध बचा है। इसे डालेंगे और फिर से हमें इसे इसी तरह से अच्छे से चलाते जाना है। अगर आपको यहाँ पर दूध का इस्तेमाल नहीं करना है तो आप यहाँ पर डायरेक्टली मावा भी यूज़ कर सकते हो। इसे हमें कंटिन्यूसली चलाते रहना है जब तक ये घी को अच्छे से छोड़ नहीं देता। इस प्रोसेस के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन आपको रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा और आप मेहनत भी भूल जाएंगे। तो लीजिए, इसे चलाते चलाते अब इसने घी को पूरी तरह से छोड़ दिया है, आप देख सकते हो। अगर आपको इतना ज़्यादा घी पसंद नहीं है तो आप इसे सेपरेट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर लगभग आधा कटोरी जितना घी निकल जाता है इसके अंदर से। और इस हलवा को बनाने के लिए हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आधा कटोरी जितना ही घी लगता है। तो यहाँ पर बहुत ही आसानी से मुलायम, परफेक्ट, दानेदार मूंग दाल का हलवा बन करके तैयार हो चुका है ना। बिल्कुल आसान रेसिपी, स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे तो आपका हलवा भी बिल्कुल हलवाई जैसा बन करके तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने हलवे के अंदर का थोड़ा सा घी सेपरेट किया है, लगभग आधा कटोरी के करीब, आप देख सकते हो। कुछ घी मैंने उसके अंदर ही रहने दिया है, तभी तो उसका टेस्ट अच्छा आएगा। तो इसी तरह से सिर्फ और सिर्फ आधा कटोरी के अंदर हमारा बिल्कुल परफेक्ट, मुलायम, दानेदार मूंग दाल का हलवा बन करके तैयार हो चुका है। तो आप भी इसे एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिए। रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन क्लिक कीजिए, जिससे मेरे नई नई वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ।